गुड इवनिंग। आप सबकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबका हार्दिक आभार। और सर, अभी कोठारी जी जो हमारे कल्चर पढ़ाते हैं वो बता रहे थे कि बर्थडे बॉय दिखा नहीं। तो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पची, क्योंकि अब किसी स्थिति में बॉय जैसी स्थिति नहीं है। तो बॉय से एक बूढ़ा आदमी बनता जा रहा है, तो वो जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन नो डाउट, जो आप बच्चों का सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, जो अपनापन है, जो फीलिंग्स है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा हर इस स्थिति में जब भी मुझे ये दिन सेलिब्रेट करने का मौका मिला है, तो मैंने स्टूडेंट्स को एक ही बात कही है, मुझे वास्तव में सबसे अच्छी शुभकामना तब मिलेगी जब आपका सिलेक्शन होगा। तो आप लोग बहुत ही मर्यादित, बहुत ही संस्कारी और बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप। हमें जो पेरेंट्स ने गुण दिए हैं, संस्कार दिए हैं, हमारा जो परिवेश है, उसी की अगली कड़ी हमारा परिवार है, जिसका नाम सारथी है। ठीक है, सारथी संस्कारों की एक जड़ है, संस्कारों का एक पेड़ है, और उसमें जो भी फल फूल लगते हैं वो आपके बिना अधूरे हैं। तो आप सब लोगों ने जो भी आज तक सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी आप लोगों का एफर्ट जारी है, प्लीज़ आप मेहनत करिए, अच्छे से अपना गाइडेंस लीजिए, पूरे दिन की तैयारी में इन्वॉल्व रहिए और अपना जो भी पद है उसको आप प्राप्त कीजिए। मैं सारथी एकेडमी के मैनेजमेंट को, सारथी एकेडमी के जो टीचर्स हैं जिनकी वजह से ये एकेडमी फल फूल रही है, उनको, सारथी एकेडमी के पूरे स्टाफ को और सारथी एकेडमी से सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि जीवन में सही पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, पढ़ाई के लिए भी और पढ़ाई करने के बाद सिलेक्शन के बाद भी कोशिश करो कि किसी न किसी का आप उद्धार कर पाओ, क्योंकि आपके पास में जो अथॉरिटी आएगी, जो सोच आएगी, जो अप्रोच आएगी, वो बहुत लोगों के पास नहीं है। अभी आप जिस प्रक्रिया में जा रहे हैं वो प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है, लेकिन सिलेक्शन लेने के बाद की ज़िंदगी भी आपकी सरल नहीं होगी। आपको अच्छे मुकाम मिलेंगे, आपके पास में वो अथॉरिटी होगी, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप अच्छे से अच्छे काम कर पाएंगे, आप लोगों तक अपनी अप्रोच कर पाएंगे, कमज़ोर वर्गों का, गरीबों का आप स्पेशल ध्यान रख पाएंगे, और कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी, अपने माता पिता, हमारा गुरुजनों का, आज भी जो स्टूडेंट कहीं लगे हुए हैं, सारथी से पढ़े हुए हैं, वो कहीं मिलते हैं, टकराते हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है कि किसी न किसी फॉर्म में हमने उनको गाइड किया है। तो आपसे भी वो उम्मीद है हमें, वो उम्मीद तभी पूरी होगी जब आपका चयन होगा। तो आप चयन को लेके अपना सेक्रीफाइस मत कीजिए। और इस कक्षा में मुझे हमेशा अच्छा लगेगा, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, एकेडमी खोलने के बाद जितने बच्चे मेरे यहाँ पे आए, मैंने आज तक उनका अभिवादन सिर्फ इस रूप में नहीं किया, दिल से भी उनको यही सोचा, यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा मेरी छोटी बहन है और छोटा भाई है। मुझे हमेशा यही फीलिंग आती है कि जो भी बच्चा पढ़ता है, तो मैं अपने घर में अपनी बहन और अपने भाई के लिए जो सोच रखता हूँ वही एकेडमी के हर बच्चे के लिए रखता हूँ। प्रोफेशनली अप्रोच इसलिए ज़रूरी है कि प्रोफेशनली आदमी जुड़ता है तो उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। फीस हम जरूर लेते हैं, लेकिन सोच हमारी यही है कि जो भी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में बच्चा यहाँ एडमिशन ले रहा है, वो बच्चा हमेशा हमारे लिए एक छोटे भाई बहन की तरह है। तो आपको हमेशा यहाँ से वो चीज़ मिलेगी। आपको कभी जीवन में डाउट लगे, सर कैरियर को लेके मुझे चिंताएं हो रही है, ये मेरी परेशानियाँ हैं, मेरी गाइडेंस में कमी है, तो कभी भी आप ऑफिस में आके मुझसे मिलिए, मुझसे बात करिए। मुझे हर बच्चे की चिंता है। हाँ, भीड़ थोड़ी ठीक होती है सारथी में, और भीड़ अच्छी बात है, भीड़ होने से सुविधाएं बढ़ती है। ये उतनी भीड़ नहीं है जिससे और ज़्यादा सुविधाएं बढ़े। कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनके पास कई तरह के इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी से अच्छे अच्छे रिफॉर्म हो चुके हैं, तो ये उतनी भी भीड़ नहीं है। लेकिन फिर भी आप में से किसी बच्चे को ये महसूस हो कि मुझे कोई बात सर से पूछनी है, कोई गाइडेंस में कमी है, आप अपनी तरफ से सुझाव भी दीजिए। कई तरह की अप्रोच में बच्चा काम करता है। फर्स्ट ईयर के बच्चे को अभी 3 साल यहाँ पढ़ना है, उसके बाद एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए एक लंबा सफ़र है। फाइनल जो कर चुका है उसके सामने अभी हो सकता है कभी भी वैकेंसी आ जाए। तो ये सारी प्रक्रियाओं को आपको समझ के अपनी तैयारी को रखना है, और हमेशा ऐसे सोच के मेरी ऑफिस तक पहुंचना है कि एक बड़ा भाई है और उससे हम कभी भी कोई बात पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा जन्मदिन है।
मेरी उम्र 40 हो चुकी है और कोई मुझे पूछता है तो मैं 38 बताता था, क्योंकि ऑन डॉक्यूमेंट 38 ही लिखी हुई है। अब मुझे कोई पूछता है तो मैं गर्व से कहता हूँ मेरी उम्र 40 साल है, क्योंकि जीवन नश्वर है और मृत्यु अटल है। तो आज से 10 साल पहले भी बच्चे ही सेलिब्रेट करते थे, तब भी हमें पता था। तब के और अब के जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें बहुत सारा अंतर आ चुका है। आने वाले 10 साल बाद फिर से मैं जब बात करूंगा, भगवान करे मेरी उम्र उतनी बढ़े भगवान, ताकि मैं गाइड कर पाऊँ आप लोगों को, तब मेरे चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ होगी। बहुत सारी तो नहीं, थोड़ी बहुत मेंटेन करूंगा मैं अपने आप को। उसके 10 साल बाद तो मैं ये चाह रहा था कि जो मेरा ये जो आपने एफर्ट किया कि मुझे केक काटना मतलब थोड़ा सा अनसिक्योर करता है। सारथी कहाँ गया? मैं मेरे बच्चे से केक कटवा रहा हूँ, ठीक है? आजा बेटा, कुछ बिखेरना जरूरी है। इसका नाम रखा है सार्थवीर सिंह भाटी। बेटा केक अभी अनसिक्योर होगा, ले आजा। आयोजन आप लोगों ने जो भी आयोजन करता है, बच्चों ने काफी एफर्ट करके ये जो किया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुनो निरंजन सिंह जी, दादा आप पधारो ना आगे, आप सीनियर पर्सन हो, पीछे थोड़ी रह सकते हो। बड़े भाई साहब है, स्वागत करिए इनका। अच्छा, आप लोग जानते होंगे पिताजी भी ऊपर है, बैठे हैं। 3 पीढ़ियां खड़ी हो सकती है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो विश्व हिंदू परिषद के पिछले 12 साल से जैसलमेर जिला अध्यक्ष है और उनको हिंदू संस्कृति से हटकर कोई भी काम होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो उन्हें ये लगता है कि ये काम हमारा नहीं है, किसका है? ईसाइयों का। मेरे घर में आज तक ये जीवन में कभी केक नहीं आया। अच्छा, इसीलिए मेरे बच्चे का जब बर्थडे मनाया जाता है तो सुंदरकांड का पाठ होता है। लो कहो, कटो। अपने विचार अभिव्यक्त करना चाह रहा है, कोई एक पर्सन यहाँ आके कुछ बोलना चाह रहा है, तो देखो मैं बर्थडे वाले दिन क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आता। ज़्यादा बेटर है कि कोई स्टूडेंट यदि सारथी के बारे में आ जाओ। आप थैंक यू सर। इसको कैसे लगा?
सर सही है। सच ही कहा है, सच ही कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मुसाफिर की जिसने अपनी मंजिल का रास्ता कड़ी मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन के साथ पूरा किया। यह मुसाफिर और कोई नहीं, सारथी के डायरेक्टर श्रीमान महेंद्र सिंह जी भाटी सर हैं। जो विद्यार्थियों के मध्य अपनी पढ़ाने की शैली से अत्यंत चर्चा में है और चर्चा में रहेंगे। आपका जन्म जैसलमेर जिले के पिथला गांव में श्रीमान अनूप सिंह जी भाटी के यहां 16 सितंबर 1982 को हुआ। आपका बचपन जैसलमेर दुर्ग में बीता और स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय मोहनगढ़ से पूरी की। बचपन से मेधावी रहे भाटी सर का अध्यापन में विशेष रुचि थी। और नई बात यह कि आपको बचपन में महेंद्र सिंह धोनी की तरीके से सिर पर बड़े बड़े बाल रखना अत्यंत पसंद था। आपने कॉलेज शिक्षा जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से पूरी की। उसके बाद गुड़गांव में लगभग 2 वर्ष तक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग बिजनेस हेड के पद पर भी कार्य किया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपने आप से संतुष्ट न होने वाले सर अपने आप से संतुष्ट न होने वाले सर एमएनसी की जॉब को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने का निश्चय किया और काफी हद तक सफल भी रहे। तैयारी के दिनों में ही साथी रहे। जो वर्तमान में हमारे कोचिंग पर भी बता रहे जितेंद्र सिंह जी चुंडावत सर ने बताया कि हमेशा से किसी भी मुद्दे को बेहद सरल तरीके से समझाने की सर की रुचि रहती थी। और अपने दोस्तों की हौसला अफजाई के कारण दिनांक 16 दिसंबर 2014 को उदयपुर में सारथी एकेडमी की नींव रखी थी। और हजारों विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने व सफल बनाने का क्रम जारी रहा और रहेगा। आपने दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, गंगानगर आदि स्थानों पर प्रसिद्ध कोचिंग संस्थानों में अध्यापन का कार्य भी कराया। आपने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, लोक प्रशासन, नीति शास्त्र जैसे विषयों का काफी व्यापक अनुभव रहा है। आपका किंग से किंग मेकर बनने का सफर कम मुश्किल नहीं रहा। मेजर शैतान सिंह जी भाटी और एवं सर के दादोसा हुक्म श्रीमान गुमान सिंह जी भाटी को प्रेरणा स्रोत मानने वाले श्रीमान भाटी सर का शहीद परिवारों के प्रति भी काफी संवेदना रहती है। और इसी क्रम में सर हर वर्ष अलंकरण समारोह का आयोजन भी करते हैं। इसी के साथ सर को खाली समय में किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन के गाने सुनने और दोस्तों के साथ घूमना काफी पसंद है। थैंक यू सर। एक टीचर के बारे में उसकी बायोग्राफी स्टूडेंट बता दे, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है बेटा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो लड्डू वड्डू कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मुझे लगाना नहीं आता है। सही है। नीचे सर्वप्रथम तो मैं हर बार की तरह अपनी बात सर के लिए कुछ इस तरह शुरू करना चाहूंगी कि खिलती कलियों को महक मुबारक, हंसती चांदनी को चांद मुबारक, जलती शमा को आलम मुबारक। मैं दिव्यांशी की ओर से सर आपको आज का दिन मुबारक। सबसे पहले तो मैं जिस दिन फर्स्ट दिन कोचिंग आई थी और सर से मिली थी और सर ने
मेरा फर्स्ट दिन ही इतना ख़राब गया था कि मेरी क्लास में तबीयत ख़राब हो गई थी और सर ने मुझे बोला कि बेटा आज आप क्लास से चले जाओ, आप कल आना। फिर अगले दिन जब मैं क्लास में आई तो सर ने मुझे इतना अच्छे से गाइडेंस किया और सर ने मुझे बताया कि बेटा आप कर सकते हो। तो मैंने इस कोचिंग के बारे में मैं पढ़ी, मैंने लोगों से सुना। तो मैंने घर जाते ही मेरे पापा को 2 लाइन कही थी कोचिंग के लिए कि सुबह लिखती हूँ शाम लिखती हूँ, सुबह लिखती हूँ शाम लिखती हूँ, मंजिल लिखती हूँ मुकाम भी लिखती हूँ, मेरी कलम भी दीवानी हो जाती जब मैं इस संस्थान का नाम लिखती हूँ। सर हम चाबी वाले खिलौने हैं कि जब तक आप हमको मोटिवेट नहीं करते हो हमारा पढ़ने में मन लगता है पर क्या पढ़ रहे हैं वो पता नहीं चलता है। जैसे वो चाबी वाला खिलौना होता है ना, चाबी भरी थोड़ी देर चला वापस बंद हो गया, हम भी वैसे ही। आप थोड़ी देर मोटिवेट करते हो, थोड़ी देर अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़े दिन फिर आपस ये हो जाता है कि अब भाटी सर की क्लास कब होगी। सर जीके का जी भी नहीं आता था और मेरा 100% नहीं हूँ, मुझे ये भी पता है कि मैं बिल्कुल 100% नहीं हूँ। पर मेरा जो स्कूल का जो ग्रुप है उनमें जब मैं उनसे मिलती हूँ, महीने में 1-2 बार हम मिलते हैं, तो मैं उन सबसे कहती हूँ कि मैं जो हूँ सारथी की वजह से हूँ। मुझे जीके का जी, राज व्यवस्था का संविधान और अर्थव्यवस्था का बजट जो भी आता है मुझे सारथी परिवार की वजह से आता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सर पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स की जिन्होंने इंटरेस्ट से पढ़ाई, ज्ञान की जिन्होंने कीमतें सिखाई, जिनके आने से उदयपुर में आरएस की लहर आई, ऐसे हमारे गुरुदेव को जन्मदिन की ढेरों बधाई। रामदेव जी के जब भजन चलते हैं ना तो उसमें एक पीछे हेलियों का उद्बोधन होता है, हेलिये बोलते हैं जो पीछे हाँ में हाँ मिलाते हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड। दूसरा देखो, आप लोग जितना एफर्ट कर रहे हैं, जितना सपोर्ट कर रहे हैं वो सब बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि एकदम डिसिप्लिन में। देखो इस बात को समझना, क्योंकि मैं जैसे जनरली जब क्लास शुरू करता हूँ तो मेरी एक अप्रोच होती है बच्चों के लिए कि जो बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है वो सफल नहीं है। अब बात समझना, जो डिसिप्लिन में नहीं है वो क्या नहीं है? सफल। ये कुर्सी जिस पर आप बैठे हो ये सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है, क्लियर है? और मैं नहीं चाहता आप हमेशा यहाँ बैठो, क्योंकि आप यहाँ बैठोगे तो उस कुर्सी पे नहीं पहुँच पाओगे जिस पर आप जाना चाहते हो। तो ये कुर्सी जो है, ये इस कुर्सी को ऊपर बैठने वाले कई लोगों को हमने देखा है, और पिछले कई वर्षों में यदि मैं कहूँ लगभग ये संख्या 3-5 लाख से ऊपर होगी। एकेडमी के अलावा जिन बच्चों को गाइड किया है मैंने, कुछ सिलेक्शन लेने वाले बच्चों में विशेष देखा है, और उन बच्चों में सबसे पहली जो मैंने चीज़ देखी है वो है डिसिप्लिन, दूसरी जो चीज़ देखी वो डेडिकेशन, और तीसरी जो चीज़ मैंने उनकी देखी है वो होती है स्मार्ट स्टडी। मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखते हैं जो बहुत चंचल होते हैं, बदमाश होते हैं, लेकिन पढ़ाई को लेके उनका डेडिकेशन बहुत हाई होता है। आप कुछ भी करो, आप जोर से टेबल बजाओ, आप टीचर्स को सेलिब्रेट करो, आप मस्ती करो, मजाक करो, दोस्तों का ग्रुप बनाओ, लेकिन सिलेक्शन करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? सिलेक्शन। तो आपकी इज्जत मेरी नज़र में बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे कई बच्चों को जिनको मैं जानता था, मैं कि यार ये तो बहुत चंचल था, तो बदमाश था, ये शैतानी इसके प्रवृत्तियों में थी, लेकिन बाद में जब उसका सिलेक्शन देखता हूं मैं तो सारी सोच, सारी गतिविधि 1 सेकंड में इतनी पॉजिटिव हो जाती है। आज के टाइम में यदि कोई बच्चा मुझे मिलता है और मेरा स्टूडेंट है और वो सिलेक्टेड है, तो मैं कई बार तो उसको जी करके बुलाता हूँ। तो कई बार वो पूछते भी है कि सर आप मुझे, जैसे हनुमान आया था आपके सामने, याद है? तो मैं, अब वो मिलता है तो मैं कहता हूँ यार अब BDO साहब हो और आपको मैं जी बोलूँ, तो वो बच्चे के लिए नो डाउट नई चीज़ है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? कि वही बच्चा आज एक अधिकारी बन चुका है और उसकी एक रेपुटेशन, उसकी एक गरिमा बन चुकी है। तो आप सब लोग जिस मकसद से यहाँ पहुँचे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट मैं भी दूँ। मुझे रिस्पेक्ट देना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जितनी बच्चियाँ हैं वो मेरी डॉटर के समान है, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। जितने बच्चे हैं, आप लोगों में ऐसा परिवेश हो एक दूसरे को सपोर्ट करना, उदयपुर का एटमॉस्फेयर बदलने की सोच हम रखें, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ किसी भी परिवेश में बैठने वाले एक एक लड़की और लड़के को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमने जहाँ एडमिशन लिया है
उस कोचिंग में पढ़ाई के अलावा बच्चों की डेवलपमेंट और सरकमफेरेंस जो होती है, परिवेश को लेके कोई मजबूती का काम नहीं होता। यहाँ किसी बहन को ये फील होना चाहिए कि सारे भैया अच्छे हैं, और किसी भाई को ये फील होना चाहिए कि सारी बहनें अच्छी है। और यदि फ्रेंड्स भी है तो मजबूती वाली फ्रेंडशिप हो, और किसी के प्रति रेस्पेक्ट भी है तो एक एस्पिरेंट वाली रेस्पेक्ट हो, तो एकेडमी बढ़िया है। अदरवाइज एकेडमी केवल एक आदमी से नहीं बनती, एकेडमी आप सब लोगों से बनती है। समझ आ रही बात? तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने रेस्पेक्ट दिया, मुझे सम्मान दिया। मुझे जनरली इन सब चीज़ों से लगता है कि मेरा वो अभी तक उपलब्धि नहीं है जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। अभी बहुत जो जगह जहाँ मुझे पहुँचना है वो बाकी है, और सब आप पर निर्भर है। यदि कोई एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से मेरा मान सम्मान बढ़ाना चाहता है तो राजस्थान में वो अपना एक अच्छा रैंक हासिल करे, और लोगों को ये समझाए कि हम जिस परिवेश में पढ़ते थे कि उदयपुर को लेके बच्चों की भ्रांतियाँ बहुत है। कई बच्चे उदयपुर, आप रुक गए हो, आपको धन्यवाद है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बच्चे होते हैं जिनकी भ्रांतियाँ, वो सोचते हैं हम जयपुर जाते तो शायद हमारा ज़्यादा डेवलपमेंट होता। तो ये भ्रांतियाँ हम तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक कोई टॉप स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो जाए रैंक लेके। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से, बार बार मैं ये कहूँगा, इस बार जब भी रिजल्ट आए, जब आप लोग अपीयर हो, चाहे 2022-23 वाला पेपर हो, चाहे एसआई वाला पेपर हो, चाहे आरएस वाला पेपर हो, टॉप 5 में, टॉप 10 में हमारा सारथियन जिस दिन आएगा, उस दिन आप यकीन मानिए, मतलब पूरे संभाग में लहर बदलती। एक बच्चा सेलेक्ट होता है ना, आप में से आपका कोई भाई, आपकी बहन यदि सेलेक्ट हुई है, आपका कोई जानकार सेलेक्ट हुआ है, तो फिर आपको भी ये लगा होगा कि यार वो सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्लियर है? तो नो डाउट बर्थडे एक बहाना है, लेकिन इस बहाने आप लोगों से बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़, यदि आप वास्तव में बड़े भाई की तरह मानते हो, आप यदि इज्जत करते हो, दिल से इज्जत करते हो, तो बहुत डिसिप्लिन से, बहुत मर्यादा से अपने माता पिता और गुरुजनों का, स्पेशली एकेडमी का भी नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच।